रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। आपकी आवाज कम होगी तो फिर सबकी छुट्टी। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े। आज पता नहीं क्यों हिंदुस्तान की महफिलों में लोग नात के शेर को सुनकर सुभान अल्लाह कम बोलते हैं। क्यों मोहम्मद रज़ा भाई जी, नात के शेर को सुनकर सुभान अल्लाह कम बोलते हैं, और जहां उनके पीर साहब की बात आ जाती है तो वो खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते हैं। अलमिया है, वरना मैंने जिनका सही से पीछा किया है, अल्लाह का शुक्र है, वो हिंदुस्तान में सर नहीं उठा पाए। वो मेरा पढ़ा हुआ शेर था जो मिलियन में लोगों ने सुना था। जब अजमेर के मुजावर ने कहना शुरू कर दिया था कि अब मुस्तफा जाने रहमत नहीं पढ़ा जाएगा अजमेर शरीफ में, तब मैंने कहा था एक शेर कि हकीकत है किसी के ख्वाब की ताबीर थोड़ी है, ज़बाने राफ़ज़ियत में कोई तासीर थोड़ी है। रजा से जलने वाले राफ़ज़ी कुत्तों से कह दीजिए, दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी है। ये मैंने बहुत पहले कहा था। अल्लाह के शुक्र है मिलियन में लोगों ने इसको सुना था जब मैंने उस वक्त बहुत जज्बात में इस शेर को पढ़ा था। बहुत अच्छा भाग भाई। लोगों ने मार पीट की थी जजा वहां, तब भी मैंने इनका पीछा किया था कि फिक्रे बली क्या है खदावर से पूछिए, और लूट मार क्या है मुजावर से पूछिए। कुछ हमारे खुद खानकाहों में जीने वाले और ये चादर चढ़ाने वाले, इनको भी बहुत तकलीफ हुई थी जब मैंने कहा था कि आला हज़रत की जात नहीं होती तो ये जितने गद्दी नशीन है ये सब गधे नशीन हो जाते। बड़ा एहसास है बरेली के आला। मैं तो इस महफिल में खुल के कहता हूँ कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ। हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने तो बरेली के रजा खान। क्या बात है, बहुत उम्दा पाक भाई, बहुत अच्छे। निशात भाई का घर देखा, अल्लाह का शुक्र है इनके भाइयों को देखा, इन लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि यार ये सब हुजूर सरकार ताबी शरिया से मोहब्बत करते हैं, जिनके चेहरे को देख करके लोगों ने इस्लाम के दामन को थामा है। यही गुवाहाटी आसाम में आज से तकरीबन 4.5 साल पहले मैंने निजामत की तो हुजूर ताबी शरिया का जिक्र किया, तो वहां के लोग खड़े होकर नाम लगा रहे थे। मैंने कहा यार तुम कैसे जानते हो ताबी शरिया को? तो एक आदमी ने कहा कि हजरत मैंने उनका चेहरा एक मरतबे देखा था, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐ मेरे मौला, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका दिल कितना खूबसूरत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हसीन चेहरा था हुजूर सरकार ताबी शरिया का। अभी जो साथ आने वाली है नवासे हुजूर मुफ्ती आजम शहजादे हुजूर खालिद मिल्लत अल्लामा मुफ्ती अनस साहब, इन्हीं के घर के आंगन के रहने वाले थे आला हज़रत सरकार के बड़े बेटे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा। अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ साहब की दुआएं लेकर एक बात कहता हूँ, वो बरेली शरीफ के स्टेशन पे खड़े हुए थे, इतने खूबसूरत थे कि जब वो पान खाते थे तो उसकी सुर्खी गले में महसूस होती थी, इतने खूबसूरत थे। अल्लामा हामिद रज़ा खान आला हज़रत के बड़े बेटे, वो बरेली शरीफ स्टेशन पे खड़े हुए थे। एक आदमी ने उनका चेहरा देखा तो एक आदमी से पूछा यार ये कौन है? उसने कहा कि ये बरेली के सबसे बड़े मौलाना अहमद रजा खान के बड़े बेटे। का नाम क्या है? कहा इनका नाम तो हामिद रजा है। तो उसने कहा यार जब इस कौम के हामिद का चेहरा इतना खूबसूरत है तो आखिर मदीने के मोहम्मद का चेहरा कितना रोशन हुआ। क्या बात है, वाह। और हुजूर मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब बिस्वाही यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ा लिखा दिमाग, पढ़ा लिखा वजूद बैठा हुआ है। अगर आला हज़रत सरकार के घर वाले सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगे तो पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम सुबह क़यामत तक उनके घर का जिक्र होता है। पूरी दुनिया शायरी में किसी की हिम्मत नहीं है, न किसी ने इतना बड़ा शेर आज तक कहा है। आज जो जात के सैयद कुछ पागल बने बैठे हुए हैं उनको आला हज़रत हज़म नहीं होते। पूरी बिरादरी में एक शेर मुझे दिखा दे जो आला हज़रत के हम पल्ला हो, जैसा आला हज़रत ने कहा है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। क्या बात है, वाह। तो बरेली में उसे आला हज़रत में चप्पलें नहीं है जितना आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले। मैं जल्दी एक शेर पढ़ता हूँ कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, नाम का शेर आएगा। अगर इस पर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं समझूंगा कि आप बाधा के रहने वाले हैं, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो करीब में आपके मध्य प्रदेश है जहां साल में एक ही जलसा होगा। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े, और सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अभी देख ले रफ्तार खड़े। आगे बढ़े सरकारे मदीना, क्या बात है, वाह। जिब्रील अभी देख ले, आप लोग बोलेंगे जिब्रील अभी देख ले रफ्तार खड़े। उमर फारूक आजम का नाम कितना
رہے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائے ماشاءاللہ۔ وہ جوہر کانپوری نے ایک شعر کہا تھا، نشاط بھائی کبھی کہ مدینے پر فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے، میرے سرکار مکے سے اگر ہجرت نہیں کرتے، عمر سے کام لینا تھا خدا کو دین ہمت کا، عمر کیسے نبی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے۔ آپ کی زبان میں کہہ دوں کہ مکے میں بہت ڈینجر قسم کے تھے سرکار عمر فاروق اعظم کہ جن سے پورا مکہ کام تھا، لیکن حضور کو دیکھ کر کے ان کے اندر کی سختی نکلی اور پھر وہ مذہب اسلام کے پیروکار۔ ایک شعر لکھیں کہ رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے، مولا کی گلی میں جو وفادار کھڑے، سدرا سے بھی آگے بڑھے سرکار مدینہ، جبریل ابھی دیکھنے رفتار کھڑے گئے، یوں آج بھی کفار میں ہیبت ہے عمر کی، جیسے کے لیے ہاتھ میں تلوار جیسے کے لیے ہاتھ میں تلوار کھڑے گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو تقریر سننا چاہتے ہیں مفتی صاحب اللہ کی؟ سب سنیں گے؟ سب سنیں گے؟ یہ سب حضرت مفتی تبریز صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں حضرت کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جیسے حضور کی تعریف کو حضور کی نعت کہتے ہیں، اگر آپ لوگ تائید کریں گے تبھی میری بات مکمل ہوگی۔ جیسے حضور کی تعریف کو حضور کی نعت کہتے ہیں، ایسے حضور کے دشمنوں کی تردید کو بھی حضور کی نعت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ ہمارے گونڈا بستی میں ایک بہت مشہور بھاشا ہے جمادار، ہو سکتا ہے مفتی صاحب اللہ آپ کے بہار میں بھی لوگ جمادار۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب ٹرین بند ہوتی ہے تو مسافر کے لیے پریشانی، اسپتال بند ہو تو مریض کے لیے پریشانی، اسکول بند ہو تو طالب علم کے لیے پریشانی، یار جب بند میں اتنی پریشانی ہے تو پھر جو بند میں کتنی ہو۔ بڑا مشہور ہے آپ کا باندھا، یہ آپ کا باندھا بڑا مشہور ہے اس حوالے سے۔ کیا بات ہے پاک بھائی، بہت اچھے۔ اور چچا دیکھیں جو دشمن رسول ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، یہ کنفرم ہے نا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کہ رحمت کی لپیٹے ہوئے دستار کھڑے، مولا کی گلی میں جو وفادار کھڑے، سدرا سے بھی آگے بڑھے سرکار مدینہ، جبریل ابھی دیکھنے رفتار کھڑے، یوں آج بھی کفار میں ہیبت ہے عمر کی، جیسے کے لیے ہاتھ میں تلوار کھڑے ہیں، اور 10-20 نظر آئے جہاں دشمن آقا، ابے سمجھو کہ جہنم کے جمادار۔ کیا بات ہے پاک بھائی، بہت اچھے۔ کہ سمجھو کہ جہنم کے جمادار کھڑے ہیں۔ حضرات آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ علامہ نسیم نوری صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں جو 5 سے 7 منٹ کے لیے مائک پہ آنا چاہتے ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جیسے نیک لوگ انشاءاللہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بلا کسی تاخیر کے حضور شاہ علامہ مفتی تبریز صاحب اللہ قادری بریلوی شریف کو آپ کے حوالے کریں۔